बिहार पुलिस कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जीके से संबंधित है। यह सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आइए हम लोग देखें वह कौन सी किरणें हैं जिस पर नवीनतम अनुसंधान किया जा रहा है। नया किरण जिस पर रिसर्च किया जा रहा है उसको बोलते हैं लेजर किरणें। क्या आंसर हो जाएगा? लेजर किरणें। याद रखेंगे, इसका आंसर हो गया लेजर किरणें। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश नीला क्यों दिखता है? वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि के जो भी धूल कण होते हैं ना, इसके द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिस कारण से वायुमंडल क्या दिखता है? आकाश नीले रंग का दिखता है, वायुमंडल के प्रभाव के कारण। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह है, तेज गति से आता हुआ वाहन, कोई गाड़ी यदि तेज गति से आ रही है और वह हॉर्न बजाते हुए आ रहा है तो उसका पिच कैसा सुनाई देता है? तो अधिक सुनाई देगा। जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा उसका पिच अधिक बढ़ते जाएगा और हॉर्न तेजी से सुनाई देती है, जैसे रेलगाड़ी का आवाज़ हमें सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है किस विधि से? तो जलाकर। सूती और ऊनी रेशों को जब हम जलाएंगे तो इसके आधार पर जो तेजी से जलेगा वह ऊनी रेशा कहलाएगा और सूती रेशा, यानी कि जलाकर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में हम लोग सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि यह उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, जिससे गर्मी कम लगती है और इसी कारण से गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की सर्वाधिक गति जो होती है ना वो जल में होती है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल रंग का गुलाब को हरी रोशनी में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किस विधि से? वाष्पीकरण विधि से। विलेय जो मिला लेता है और विलयन जो हो गया जिसमें मिलता है, तो वाष्पीकरण विधि से इसको अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी और पानी के घोल को यदि हम गर्म करेंगे तो पानी गैस बनकर उड़ जाएगा और पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा चीनी। अगले प्रश्न को देखिए, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है इस्पात में, यानी कि लोहे में जो होता है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न को देखें कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण यह हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। झारखंड को बिहार से कब अलग किया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अपने राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु है ना, वो टहलने के लिए आए थे, भ्रमण करने के लिए आए थे। तो बिहार मतलब क्या? घूमना और भ्रमण करना। तो बहुत संख्या में बौद्ध भिक्षु बिहार में आए थे, जिस कारण से अपने राज्य का नाम बिहार पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया था? रेडियो का आविष्कार जो थे 1984 ईस्वी में किया था जगदीश चंद्र बोस ने, मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अगले प्रश्न को देखें, सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। साइकिल का आविष्कार कौन किया था? मैकमिलन। और संसार में दिन और रात कब बराबर होती है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत है, रॉन्ग है, इसको आप लोग नोट ना करें। और इस तरह से मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। संसार में दिन और रात कब बराबर होती है? संसार में दिन और रात कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर, दो डेट याद रखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो 1936 ईस्वी में इसको अलग किया गया था। पटना में स्थित गोलघर की ऊंचाई कितनी है? 96 फीट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में किए थे। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना अधिक है? तो 109 गुना ज़्यादा है पृथ्वी से सूर्य का व्यास। याद रखेंगे, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। 1934 में बिहार में बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। गया किस नदी के तट पर बसा है? तो फाल्गु नदी के किनारे बसा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्र ध्वज को स्वीकार किया गया था। भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन प्रथम मिस यूनिवर्स बनी थी। इसके बाद हो गया, पटना में स्थित गोल घर क्यों बनाया गया था? अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। पटना का जो गोल घर बना था ना, वो अनाज रखने के लिए, भंडारण के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार है। बिहार की चौहद्दी की बात की जा रही है तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है। वैशाली की चौहद्दी बताया तो वैशाली की चौहद्दी जो हो गई, पूर्व में समस्तीपुर हो गया, पश्चिम में सारण है, उत्तर में मुजफ्फरपुर और दक्षिण में पटना सिटी है। इस तरह से भारत की चौहद्दी की बात की जाए तो भारत की चौहद्दी कुछ इस प्रकार है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। यह भारत की चौहद्दी है। भारत में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे अधिक गर्मी बिहार के गया जिला में पड़ती है और ठंड भी पड़ती है यहाँ पर। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक गर्मी गया बिहार में पड़ती है। दीमक मारने वाली दवा का नाम क्या है? गैमेकिशन कहते हैं। गैमेकिशन से दीमक को मारा जा सकता है। दीमक जो लग जाता है पुस्तकों में, किताब में या फिर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में लगता है, तो उसको दवा जो हम इस्तेमाल करते हैं गैमेकिशन हो गया। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? नेपाल। नेपाल देश बिहार की सीमा से जुड़ती हुई है। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? हम लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन अधिनायक की जय है भारतीय राष्ट्रगान है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे।
बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलिग्राम कहा जाता था। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना पटना का इतिहास है। पाटलिपुत्र नाम पटना के नाम से किसके समय में प्रसिद्ध किया गया था? तो मध्यकाल में हुआ था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कौमुदी महोत्सव किसके काल में मनाया जाता है? गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त की गई थी। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। बिहार में सत्याग्रह कब आरंभ किया गया था? तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ये सारी वीडियो में जो भी आपको जीएस मिले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर गो थ्रू कर। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।